हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव MK3 क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस चैप्टर चल रहा था। एंड होने के बाद लॉकडाउन की वजह से क्लासेस को रोक दिया गया था। आज से पुनः क्लासेस प्रारंभ होती है। जैसे आपको रेगुलर वीडियो मिलता था उसी प्रकार अब पुनः वीडियो डेली आपको मिलेगा। तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट लॉस 13 पार्ट लास्ट में कि इसके बाद मैं आपको चलाऊंगा डिस्काउंट, छूट या बट्टा। आज मैं इसको कंप्लीट करता हूं। डेली आपको वीडियो फिर उसी तरह मिलेगी। घर बैठे आप पढ़ते रहिए बेहतरीन से। चैनल को मैं फिर से कह रहा हूं कि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि अच्छे से वो भी आपके दोस्त पढ़ते रहें, लाभ उठाते रहें। क्योंकि पूरा कंप्लीट आपको मैथ मिलेगी। तो 3 पार्ट में आपको मैं डिस्काउंट आपको एंड करूँगा। तो पार्ट फर्स्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कोई भी चैप्टर जब चालू की जाता है तो इसके बारे में बताया जाता है, थोड़ा से कुछ बेसिक चीज़ बताया जाता है कि क्या चीज़ कैसे है। तो दोस्तों, मार्केट मैं MP लिखा करूँगा तो इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। इसको हम ओरिजिनल प्राइस भी कहते हैं। इसको मैं लिख कर समझा दूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप देखते भी रहें। तो ओरिजिनल प्राइस इसे मूल कीमत भी कहते हैं। जो अंकित मूल होता है ना, इसको हम मूल कीमत के नाम से भी पुकारते हैं। डिस्काउंट किसे कहते हैं? तो डिस्काउंट का मतलब होता है दोस्तों, दुकानदार अपनी वस्तुओं का बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को जो लालच देता है वही आपको क्या कहलाता है? बट्टा। तो कोई भी दुकानदार होता है दोस्तों, तो अपनी वस्तुओं का बिक्री बढ़ाने के लिए उसको लालच देता है। 2% जो छूट देगा, 30%, 5%, 6% छूट देगा उसको, वही आपको कहलाता है बट्टा। यह सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है दोस्तों? हमेशा जो आपको छूट दिया जाएगा अंकित मूल्य पर रहेगा। तो डिस्काउंट बराबर अगर निकालेंगे, छूट बराबर निकाला जाएगा दोस्तों, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। इसको आप एक नोट्स तो बनाए होंगे बेहतरीन, नोट्स में आप लिखते जाइए बेहतरीन आप अच्छे से। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस इंटू 100। ये मैं छोटा फार्मूला लिख दिया हूँ, ज़्यादा इसमें फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम बेहतरीन तरीके से आप इसको लगाइएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों हो जाएगा अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस निकालने के लिए कहेगा, ये दोनों को मैं अप्लाई करके बताने जा रहा हूँ, तो SP इंटू 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा डिस्काउंट, नीचे चलाया जाएगा। तो 2 चीज़ मैं आपको निकालने के लिए सिखाऊंगा। पहले अंकित मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य निकालना सिखाऊंगा। विक्रय मूल्य दिया रहा है तो अंकित मूल्य निकालना है। आपको 2 टॉपिक मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो आप अच्छे से बेहतरीन से आप पढ़ते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो आप इसको लिख लिए होंगे, इसको क्या कहते हैं क्या। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ने दिया है टाइप फर्स्ट में दोस्तों ये है SP ज्ञात करने के आधार पर, SP ज्ञात करने के आधार पर। कहने का मतलब ये होता है कि हमको अंकित मूल्य दिया रहेगा और विक्रय मूल्य पूछेगा तो उसके आधार पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। अंकित मूल्य को MP में लिखा करूँगा। यदि इसे 10% छूट पर बेच दिया जाए तो वस्तु का SP क्या होगा? वस्तु का SP बराबर आप जानते हैं मार्केट प्राइस इंटू 100। कई बार छूट दिया जाए तो आप 100
माइनस डिस्काउंट आप करते जाइएगा, ये हो जाए 2 बार दिए रहे। तो उसमें दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये, यहाँ 500 रखूँगा। अब कितना छूट देता है 10, तो 100 माइनस 10, 100, इससे कैंसिल हो जाएगा। SP 50, ये घटेगा तो आ जाएगा 90, 9 पता 45, 450 रुपया। तो विक्रय मूल्य में रह जाएगा। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना था तो फार्मूला में इसमें रख दिए। अब इसी कहानी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया है। यदि वस्तु को बेचते समय 2 छूट क्रमशः 20% तथा 25% दी जाती है तो वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाता है। तो वही पूछ रहा है, SP इसमें पूछ रहा है इसका दोस्तों, SP। तो अंकित मूल्य 4000 रुपया दिया हुआ है, ये 2 छूट क्रमशः दिया जाता है। तो एक देता है 20% छूट देता है, फिर उसको छूट देता है कितना 25, तो 100 माइनस, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट घटाते हुए रखिएगा तब भी आ जाएगा नहीं 25। तो इसको 0 0 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 आप इसमें से काट सकते हैं। तो 4, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 75 आपको जाएगा। जब इसको आप गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 75 गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2400 रुपया। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 24 रुपया। तो आपको 2 क्वेश्चन इससे बता दिया। अब इसी कहानी ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अंकित मूल्य दिए रहेगा तो विक्रय मूल्य। अभी इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी अंकित मूल्य से पूछ सकता है, कभी विक्रय मूल्य पूछ सकता है, कभी डिस्काउंट पूछ सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, एक एक क्वेश्चन आप देखते जाइएगा, नोट्स बनाए उसमें आप लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा। फिर इसी का टाइप दूसरा देखिए, इसी में ये है MP ज्ञात करने के आधार पर। MP ज्ञात मतलब मार्केट प्राइस ज्ञात करने के आधार पर। कहने का मतलब अब ये है कि विक्रय मूल्य दिए रहेगा, अब अंकित मूल्य पूछेगा ये। तो आप फार्मूला भाई मैंने आपको लिखा था, मार्केट प्राइस इंटू SP इंटू 100। फार्मूला एक ही याद रखिएगा, 100 माइनस डिस्काउंट %, फिर रख देंगे SP इंटू 100। जैसे कहेगा वैसे आप रखते चले जाइएगा। ये है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। तो इसमें दिया है किसी वस्तु को 20% छूट देने के बाद 1600 रुपया में बेच दिया जाता है तो वस्तु का मार्केट प्राइस क्या होगा। मार्केट प्राइस मीन्स होता है MP, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो आप दोस्तों जानते हैं मार्केट प्राइस, किसी वस्तु को 20% छूट देने के बाद उसको 1600 रुपया में बेच दिया जाता है। SP दिया हुआ 1600 इंटू 100, एकदम बेसिक से है, एकदम बेसिक से आपको मैं डिस्काउंट बता रहा हूँ, कोई भी छोटे क्वेश्चन नहीं। अब इसमें हो जाएगा कितना दिया हुआ है 20%, तो हो जाएगा दोस्तों 80। इससे कटेगा 0 0 कैसे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस आपको आ गया 2000 रुपया, ये हो गया। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी का मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। मार्केट प्राइस ज्ञात करने के आधार पर किसी वस्तु का MP X है, मार्केट प्राइस X है। यदि वस्तु पर 25% तथा 20% छूट देने के बाद 2400 रुपया में बेच दिया जाता है तो ज्ञात करें वस्तु का मार्केट प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, MP इसका क्या होगा। ये है तो 2 छूट देता है, तो ये MP कितना है दिया हुआ 24 रुपया है, 2400।
फिर इसमें है 100, पहले में छूट कितना दे रहा है, पहले में छूट दे रहा है 25%, तो हो जाएगा 75, 100 चला जाएगा 100, फिर डिस्काउंट प्रतिशत ये आपको फिर आगे अगर दिया रहेगा फिर ऐसे चला जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ 20% दिया हुआ तो हो जाएगा दोस्तों 80 ये आपको। अब ये 0 से 0 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको दोस्तों 25 चौको 100, 25 तेई 75, 3 अठे 24, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपको, तो कितना बचा ये 400 रुपया, 4,000 रुपये बचेगा। ये 400 हो जाएगा, फिर 100 10 से बचता है तो 4,000 रुपया, तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। 2 क्वेश्चन हुआ। अब इसी में एक देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने आपको मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना सिखा दिए। अब इसी के दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसीलिए मैं 2 2 3 3 क्वेश्चन टाइप वाइज से आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि उसे 476 रुपया प्राप्त हुए हों तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है। मार्केट प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 476 रुपया में बेचता है, कितना छूट पहले पर 30 तो हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा, ये फिर 100, फिर कितना छूट देता है 15% छूट देता है तो हो जाएगा आपको दोस्तों हो जाएगा 85। ये आप 0 से 0 0 इसको काट लीजिए। अब 7 से इसको काट दिए 7 छंग 42 और 7 अठे 56 हो जाएगा, 17 50 85, 17 चौको 68, ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 800 रुपया। तो आपको हो जाएगा अंकित मूल्य आ गया दोस्तों 800 रुपया। अब मैं पार्ट 1 एंड किया हूँ। अब अगला पार्ट में लेकर आऊँगा समतुल बट्टा निकालना आपको सिखाऊंगा। समतुल बट्टा एक मेथड से आप जानते होंगे, परंतु मैं आपको 3 मेथड आपको बताऊंगा। 3 मेथड से समतुल बट्टा आपको निकालना सिखाऊंगा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to like the video and don't forget to subscribe.